हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है और आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 इज गिवन इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट a sin b minus c plus b sin c minus a plus c sin a minus b इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। देखिए कैसे करना है। a sin b minus c प्लस b sin c minus a प्लस c sin a माइनस b। अब जो ये साइड्स गिवन है a, b और c, इनको रिप्लेस कराएंगे। कैसे कराएंगे? a की वैल्यू होती है k sin a, b की वैल्यू होती है k sin b एंड c को रिप्लेस कराएंगे k sin c। और ये तीनों वैल्यू कहां से मिलती है आपको? ये तीनों वैल्यूज मिलती हैं आपको साइन रूल से। तो साइन रूल का यूज करें और वहां से a b c की वैल्यू फाइंड करें। चलिए अब a की वैल्यू पुट करते हैं। तो a की वैल्यू होती है k साइन a इंटू में साइन b माइनस सी, साइन b माइनस सी, प्लस b की वैल्यू है k साइन b इंटू में साइन c माइनस सी, प्लस c की वैल्यू गिवन है k साइन c और इंटू में गिवन है साइन ऑफ a माइनस b, साइन ऑफ a माइनस b। तीनों से हम लोग k कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा साइन a इंटू साइन ऑफ b माइनस c प्लस साइन b इंटू साइन ऑफ c माइनस a प्लस साइन c एंड साइन ऑफ a माइनस b, साइन ऑफ a माइनस b। तो यहां पर हमको मिल रहा है साइन a इंटू साइन b माइनस c प्लस साइन b इंटू साइन c माइनस a प्लस साइन c इंटू साइन a माइनस b। अब यहां पर तुमको अलग से वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा। जो कंडीशंस गिवन है वो ट्रायंगल एबीसी की गिवन है। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई। अब आप यहां से साइन ए एंगल ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगल बी की वैल्यू निकाल सकते हैं और एंगल सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए देन वी गेट पाई माइनस बी प्लस सी। एंगल बी इज इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस सी एंड एंगल सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी। तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये वैल्यूज आ गई। एंगल ए और एंगल बी, एंगल सी को रिप्लेस कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? k इंटू साइन ऑफ, ये जो एंगल ए लिखा हुआ है इस एंगल ए को रिप्लेस कराएंगे पाई माइनस बी प्लस सी से, पाई माइनस बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी, बी की वैल्यू को रिप्लेस कराएंगे पाई माइनस ए प्लस सी से, पाई माइनस ए प्लस सी या फिर सी प्लस ए, बात एक ही होगी, सी प्लस ए इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस ये लिखा हुआ साइन सी, तो साइन ऑफ एंगल सी को रिप्लेस कराएंगे पाई माइनस ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, तो के इंटू साइन पाई माइनस बी प्लस सी हो जाएगा साइन ऑफ
बी प्लस सी, क्योंकि पाई पर आपका रेशियो चेंज नहीं होता है। पाई माइनस थीटा का मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन साइन रहता है, पॉजिटिव साइन रहता है। इनटू में साइन बी माइनस सी प्लस साइन पाई माइनस सी प्लस ए, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए प्लस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, के इंटू साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, ये फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब जो टर्म कैंसिल होंगे उनको कैंसिल करेंगे, साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी से साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए, दैट मीन्स के इंटू जीरो, और आगे आपका राइट हैंड साइड, आपको राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था इक्वल टू जीरो, दैट इज योर आंसर। Now we start second part. Second part is given a into sin b minus sin c plus b into sin c minus sin a plus c into sin a minus sin b equal to 0. तो इसमें भी आपको लेफ्ट हैंड साइड के लेकर चलना है और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, दैट मीन्स साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स, सॉरी साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, इन साइड्स को रिप्लेस कराएंगे बाय साइन रूल। तो साइन रूल से क्या होता है, a इज इक्वल टू के साइन ए, b इज इक्वल टू के साइन बी एंड c इज इक्वल टू के साइन सी। साइन रूल से साइड्स a b c को रिप्लेस कराएंगे। देखिए क्या कैसे होता है, लेफ्ट हैंड साइड आपको लेके चलना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो स्मॉल ए गिवन है, उस स्मॉल ए की वैल्यू गिवन है के साइन ए, के साइन ए इंटू में गिवन है साइन बी माइनस साइन सी, प्लस बी की वैल्यू गिवन है के साइन बी, के साइन बी, तो ब्रैकेट में आएगा साइन सी माइनस साइन ए, प्लस सी की वैल्यू गिवन है के साइन सी इंटू में साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। पूरे से के कॉमन ले लेंगे और साइन ए का मल्टीप्लाई कराएंगे इस ब्रैकेट को, प्लस साइन बी का मल्टीप्लाई कराएंगे इस ब्रैकेट को, एंड साइन सी का मल्टीप्लाई कराएंगे इस ब्रैकेट को। तो क्या मिलेगा आपको, साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन सी प्लस साइन बी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा आपको साइन बी इंटू साइन सी माइनस साइन बी इंटू साइन ए, प्लस साइन सी से मल्टीप्लाई कराएंगे इस ब्रैकेट को तो आपको मिलेगा साइन सी इंटू साइन ए माइनस साइन सी इंटू साइन बी। अब जो टर्म्स कैंसिल होंगे उनको कैंसिल करेंगे, तो देखें ध्यान से, साइन सी इंटू साइन बी, साइन बी इंटू साइन सी, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, साइन सी इंटू साइन ए, साइन सी इंटू साइन ए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी और साइन ए इंटू साइन बी कैंसिल हो गया तो मिलेगा के इंटू जीरो, दैट मीन्स जीरो। दैट इज योर आंसर, और यही आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड। नाउ थर्ड पार्ट इज गिवन, प्रूव दैट
साइन बी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू सी माइनस ए कॉस बी अपॉन में बी माइनस ए कॉस सी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग राइट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। बाय राइट हैंड साइड क्या गिवन है, c माइनस ए कॉस बी अपॉन में b माइनस ए कॉस सी। चलिए कैसे करते हैं, साइड सी जो दे रखी जैसी वैसी रखेंगे, माइनस ए इंटू कॉस बी को फॉर्मुलेट करेंगे, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac टोटल अपॉन b माइनस a इंटू कॉस सी को ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab ये मिलेगा आपको। यहां से a से आपका a कैंसिल हो जाएगा, ये आपका a से a कैंसिल हो गया। अब जो बचेगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे, c माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2c टोटल अपॉन आएंगे तो मिलेगा आपको b माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2b। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसका बेस होगा 1, इसका बेस होगा 1, इस 2c का मल्टीप्लाई कराएंगे c से तो ये हो जाएगा आपका 2c स्क्वायर माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2c स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये ब्रैकेट हो जाएगा ओपन तो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2c। टोटल अपॉन देखेंगे, टोटल अपॉन में क्या होगा, 2b का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2b स्क्वायर माइनस इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और अपॉन में 2b। आगे क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा प्लस का सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर टोटल अपॉन 2c अपॉन 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2b। दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट सेम, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये c चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में तो ये आएगा आपका b अपॉन c। अब साइन रूल से साइड b और साइड को रिप्लेस कराएंगे तो साइन रूल से b की वैल्यू होती है k साइन b अपॉन में c की वैल्यू होती है k साइन c। ये आपका k से k कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका आंसर साइन b अपॉन साइन c। यही आपको प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड साइन b अपॉन साइन c, दैट इज योर आंसर। Now next fourth part is given, prove that a cos b minus b cos a is equal to a square minus b square upon c, a square minus b square upon c। लेफ्ट हैंड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। बाय लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है आपका, a cos b माइनस b cos a, a cos b माइनस b cos a क्या हो जाएगा, a इंटू कॉस b को ब्रेक करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac माइनस
बी इंटू कॉस ए को ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। ये 2b से आपका b कैंसिल हो जाएगा, a से आपका a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2c प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2c। अब क्या करना है, देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस ये वैल्यू आपकी ब्रैकेट में है, और जब एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2c। जो टर्म कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल करेंगे तो प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर अपॉन में 2c। 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन में 2c। न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में 2c। ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा जो वही आपका आंसर होगा। दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन c। यही आपको प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड। दैट इज योर आंसर। Now fifth part is given. Prove that cos b minus cos c is equal to 2 times a minus b upon c into cos square c by 2। तो इसमें क्या है, आप पहले लेफ्ट हैंड को सॉल्व कर लो और बाद में राइट हैंड को सॉल्व कर लो। पहला तरीका, लेफ्ट हैंड को सॉल्व करो और राइट हैंड को सॉल्व करो, दोनों का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि एंगल्स को वन साइड कर दो और साइड को वन साइड कर दो। मतलब ये हुआ कि cos b माइनस cos c और अपॉन में कर दो cos स्क्वायर c बाई 2, अपॉन में cos स्क्वायर c बाई 2 इक्वल में क्या बचेगा a माइनस बी अपॉन c। तो साइड एक तरफ हो जाएंगी और एंगल्स आपके वन साइड हो जाएंगे। या तो फिर आप एंगल्स को प्रूफ करो, सॉल्व करो तो साइड वाले फॉर्म में आ जाए, या साइड को लेके चलो तो एंगल्स के फॉर्म में आ जाए। कोई भी फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा, बाय लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, cos b माइनस cos c। cos b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac माइनस cos c का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab अपॉन में 2ab। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम मिलेगा आपको 2abc। 2ac से आपने डिवाइड कर दिया तो बचा b, और b का मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा आपको a स्क्वायर b प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी क्यू माइनस 2ab से डिवाइड कर दिया आपने तो बचा c, और c का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें तो आपको मिलेगा a स्क्वायर c प्लस बी स्क्वायर c और माइनस c। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
ए स्क्वायर बी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी क्यू। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी और ये माइनस माइनस प्लस सी क्यू अपॉन में ये आ जाएगा आपका 2abc। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सी क्यूब माइनस बी क्यूब उनको एक साथ कर देंगे, सी क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर सी, इनको एक साथ कर दिया, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी अपॉन में 2abc, अपॉन में 2abc। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखें ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप में सी क्यूब माइनस बी क्यूब सी क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी और ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर सी। इन दोनों से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे प्लस का ए स्क्वायर, तो ब्रैकेट में आएगा बी माइनस सी, बी माइनस सी। इन दोनों से कॉमन लेंगे बी सी, इन दोनों से कॉमन लेंगे प्लस बी सी, तो ब्रैकेट में मिलेगा आपको सी माइनस बी और अपॉन में गिवन है 2abc, 2abc ये मिलेगा आपको। इस ब्रैकेट को ओपन कर दो तो यहां से आपको मिलेगा c माइनस बी, अदर ब्रैकेट में हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी बी एंड प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर c माइनस बी आ रहा है, यहाँ पर c माइनस बी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, b माइनस सी आ रहा है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी प्लस बी सी इंटू सी माइनस बी अपॉन में हो जाएगा 2abc, 2abc। पूरे से आप c माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, तो c माइनस बी जो बचेगा उसको लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी सी अपॉन में 2abc। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब आप सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर आपको यही वैल्यू अगर आती है तो कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।